जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की हुई थी हमने पहले, और चेंज रूल का हम टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। उसी के रिलेटेड आज का क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड, हम इसको हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 में करवा रहा हूँ। डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x4। देखिए, पिछले हमने क्वेश्चन किए हैं अभी तक, उसमें हमने जस्ट ऐसे किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाता था, विद रिस्पेक्ट टू वाई आ गया, या विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू टी। ये जो है हमारे लिए नई चीज है, विद रिस्पेक्ट टू x4 आ गया है हमारे पास। ठीक है, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू x4 इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? इजी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये अभी देखेंगे आप, क्वेश्चन उसी तरह का ही बन जाएगा। ओके, कैसे करेंगे? जिसके सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, लेट कर लेते थे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ओके, और जिसके रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट करना है ना, उसको भी आपने सपोज कर लेना है। क्या सपोज करना है स्टूडेंट्स? u इज इक्वल टू x4। ओके, अब देखिए हमारी सपोजिशन के बाद, अब दोबारा पढ़िए स्टेटमेंट क्या, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। हमने इसको क्या सपोज कर लिया है, u। ठीक है, अब हमारी जो नई स्टेटमेंट क्या बनेगी कि अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स u। ओके, नाउ वी डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। ओके स्टूडेंट्स, तो देन बाय चेन रूल। ओके स्टूडेंट्स, चेंज रूल क्या है? हमने dy बाई डी यू फाइंड करना है ना, तो अभी हमने पीछे डिस्कस इसको डिटेल से कर सकते हैं। चेंज रूल हमने कैसे बनाना है, dy और डी यू, और दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास स्टूडेंट, इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। इसको भी किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास जो u भी है वो फंक्शन ऑफ x है, y भी हमारे पास फंक्शन ऑफ x है। तो स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। ओके, आप इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? ये मैंने पहले इसलिए लिख दिया है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने करना क्या है। ठीक है, अब आपके सामने सारा सिनेरियो आ गया है। आपने बेसिकली करना क्या है, अब हमने डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है। ओके, डी वाई बाई कैसे फाइंड करेंगे, वो डी वाई बाई डी एक्स से फाइंड करेंगे और डी एक्स ओवर डी यू से फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास y है, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ओके, फिर डी एक्स ओवर डी यू, हमारे पास u है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम उल्टा देंगे तो वो डी एक्स ओवर डी यू बन जाएगा हमारे पास। ओके, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास डी वाई बाई डी यू आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? अब हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। कैसे करनी है देखिए। ओके, अब एक मिनट ज़रा, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, कोई नाम दे देते हैं। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और जो हमारे पास हमारी सपोजिशन है u इज इक्वल टू x4, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर a है। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएट करना है किसको, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 बाय विद रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, करें डिफरेंशिएट, डी वाई बाई डी एक्स हो देगा, और डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलिए, करेंट डिफरेंशिएट इसको आगे। ये देखिए, आगे फंक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डेरिवेटिव ऑपरेटर दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगा। सो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र के ऊपर अप्लाई होगा, माइनस डी ओवर डी एक्स
1/x² के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, x के ऊपर अप्लाई हुआ और उसके बाद हमारे पास ये माइनस, फिर 1/x² के ऊपर अप्लाई हुआ। ओके, और देखिए इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट्स? पावर रूल। क्या था वो? पावर शुरू में, पावर में से एक कम और पावर छोड़ के डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, माइनस, इसके ऊपर भी कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट्स? पावर रूल। तो मैं आप इसको अगले स्टेप में कीजिएगा, मैं इसको अभी यहीं पे कर रहा हूँ। ये पावर डिनोमिनेटर में है, मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पावर नीचे क्या हो रही है? डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव थी, न्यूमिनेटर में आकर पावर नेगेटिव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? पावर शुरू में, ठीक है, पावर में से एक कम और पावर छोड़ के डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट्स, ओके आगे देखिए, टू में से 1 माइनस करें, x1 और ये इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस और ये माइनस प्लस। और स्टूडेंट्स आगे देखिए, -2 -1 -3 और इसका डेरिवेटिव 1। ओके जी, आगे देखिए ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x + 1/x³। ओके स्टूडेंट्स, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर x³ ऊपर न्यूमरेटर में था, मैं पावर नेगेटिव इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया। ओके स्टूडेंट्स, 2x + 1/x³ हमारे पास क्या आ गया है? dy/dx। ओके स्टूडेंट्स, ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? कर लें इसको मजीद सिंप्लीफाई आप, और हो सकता है ये क्या होगा? अगर x³ हम एलसीएम ले लें तो ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2x4 + 1 ओके स्टूडेंट्स, 2x4 + 1/x³। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास dy/dx आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अब जहन में रखिएगा, हमने dy/dx फाइंड कर लिया है। आगे हमने स्टूडेंट्स क्या करना है? dx/du फाइंड करना है, यानी कि du/dx हम फाइंड करेंगे, वो स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे यहाँ से। ओके, अब इसको रखें, मैं इसको रेज कर रहा हूँ ताकि आगे जो है वो मैं लिख आगे अगला काम हम कर सकें ये वाला। जी स्टूडेंट्स, मैंने रेज करके जो हमारी लास्ट इक्वेशन बनी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आपने उसी लास्ट इक्वेशन से आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, आगे आपने कैसे कंटिन्यू करना है? आगे लिखना है आपने डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स x। ओके, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो करिए d/dx u ओके इज इक्वल टू d/dx x4। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा du/dx, और ये स्टूडेंट्स क्या लगेगा? पावर रूल लगेगा, तो 4x 4 - 1 और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, 4x 4 - 1 3 और ये 7 स्टूडेंट्स 1 4x³ du/dx का आंसर स्टूडेंट्स क्या आया है हमारे पास? 4x³। तो हमें तो चाहिए है dx/du, तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, तो dx/du स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा हमारे पास? 1/4x³। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, पुट करें, आगे मैं लिखता हूं क्या लिखना है हमने? पुट करना है हमने dy/dx। आप लिखे, मैं लिखवाता हूं आपको। पुट करें dy/dx एंड du/dx इन इक्वेशन नंबर a। ओके स्टूडेंट्स, पुट करें dy/dx एंड dx/du इन इक्वेशन नंबर a। पुट करें जी स्टूडेंट्स, देखिए मैंने dy/dx की वैल्यू पुट कर दी। आगे मैंने किसकी वैल्यू पुट करनी है? dx/du, वो क्या है हमारे पास? 1/4x³। ओके, आगे देखते हैं क्या बनेगा ये हमारे पास। आगे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो dy/du इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x4 + 1/4x6। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? ये 2 को आप कैंसिल 2 स्टूडेंट्स 2x4, ठीक है,
स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट है, ओके, तो ये 2 से 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x4 + 1 ओवर 2x6, ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर फाइनल आ गया dy/du जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, आगे देखते हैं जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, ठीक है। डिफरेंशिएट हमने करना है x² + 1 ओवर x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू x - 1 ओवर x + 1, ठीक है। कैसे करते थे हम, लेट करना है हमने y = x² + 1 ओवर x² - 1, ओके स्टूडेंट्स, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और इसको स्टूडेंट्स हमने क्या सपोज करना है आगे, u = x - 1 ओवर x + 1। बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स के ऊपर जैसे हमने पीछे किया है स्टूडेंट्स, वैसे ही इसको भी करना है आपने, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या बनाना है, आपको समझ आ गई है कि हमने फाइंड करना है dy/du। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अब x इसके यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो इसको हमने सपोज कर लिया है u, तो फिर अब हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू u। ओके, तो dy/du हमने फाइंड करना है। अगर हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू y सपोज किया है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें किससे रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू u। ओके स्टूडेंट्स, तो dy/du कैसे निकालेंगे हम, dy/du किस तरह फाइंड करेंगे, फंक्शन हमारा किस में है स्टूडेंट्स, x में है, तो dx और dx यहाँ पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर ए दे दें, या इसको क्वेश्चन नंबर ए का नाम दे दें। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। ओके, आप इसको यहाँ पे साइड पे लिख लें ताकि हम आगे अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लें। सो dy/du इज इक्वल टू dy/dx dx/du, यह है क्वेश्चन नंबर ए। हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, हमने ये फाइंड करना है। ओके जी, हमने अब क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। हमारे पास y ये है, तो डिफरेंशिएट करें किसको, इक्वेशन 1 को, विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट किसके रिस्पेक्ट करें, विद रिस्पेक्ट टू x करें, क्योंकि हमारा फंक्शन देखें इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x ही है। ओके, सो d/dx y इज इक्वल टू d/dx x² + 1 ओवर x² - 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ऑपरेटर के आगे हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, फंक्शन हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल हम बहुत ही डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वोशिएंट रूल क्या है, देखिए, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जो डिनोमिनेटर होता है स्टूडेंट्स उसका क्या आता है, स्क्वायर। ओके जी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में एज इट इज आएगा। ओके जी, फिर न्यूमरेटर का लेंगे हम स्टूडेंट्स डेरिवेटिव, ओके, माइनस, आगे चलिए, न्यूमरेटर ये आगे लिखेंगे एज इट इज, और डिनोमिनेटर का लेंगे स्टूडेंट डेरिवेटिव x² - 1। ओके जी, आगे देखिए, अब देखिए x² - 1, इसका डेरिवेटिव लें स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन के ऊपर जब क्योंकि ऑपरेटर के आगे हमारे पास दो फंक्शन जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो दोनों के ऊपर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई करना है, तो आप अगले स्टेप में कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या है इसका डायरेक्ट आंसर, आप लिख दें, जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होगा x² के ऊपर, तो इसका स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी, ठीक है, पावर में से एक कम, यानी कि 2 - 1 और 1 2x आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, ये लें, और जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होगा, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का फंक्शन हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। आगे देखिए माइनस, ये एज इट इज x² + 1, और स्टूडेंट उसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई करिए, इसके ऊपर जब पहले अप्लाई करेंगे x² के ऊपर, तो ये 2 पावर शुरू में, फिर x पावर में से कम, 2 - 1 2 - 1 1 ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 2x ही आ गया हमारे पास, और आगे माइनस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। तो x² - 1 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए,
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करिए। आप क्या करें, 2x कॉमन ले लें या 2x को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। अगर 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ दोनों फैक्टर्स में से तो फिर भी सही है, अगर नहीं तो आप 2x को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। मैं 2x को कॉमन ले लेता हूँ पहले, ठीक है। 2x हमने ले लिया कॉमन। स्टूडेंट्स ऊपर पर हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 1, ओके, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके स्टूडेंट्स। ये ले, आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। सिंप्लीफाई जैसे हमने करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके जी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 2x, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस 1 आ जाएगा, ओके जी। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। आगे देखें, ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव का है एक्स स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स नेगेटिव का है, क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस 1 और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा -2, और ये 2x, और आगे क्या आएगा -2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। और ये 2 2 जार 4x, ये माइनस अवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। ये हमने फाइंड कर लिया क्या, dy बाई डी एक्स, ओके जी। हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया है स्टूडेंट्स। आगे हमने क्या फाइंड करना है, dx ओवर डी यू, ओके स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये लास्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पे आया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उस आप यहीं से आगे कंटिन्यू करिएगा। अब हमने क्या स्टूडेंट फाइंड करना है, dx ओवर डी यू, ये हमारे पास u है, तो इसको इक्वेशन नंबर आप 2 का नाम दे दें, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट करना है हमने इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, करिए डिफ्रेंशिएट, डी ओवर डी एक्स और u इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, ओके स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, अभी हमने सीखा। इसके आगे हमारे पास फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन में है, तो क्वोशिएंट रूल लगाएं। क्या है क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओके, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज, और आगे स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। जो न्यूमरेटर में है हमारे पास x माइनस 1 और फॉर्मूले का माइनस, और ऊपर x माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव x प्लस 1, ओके स्टूडेंट्स। लें डेरिवेटिव, x प्लस 1 तो एज इट इज आ जाएगा, ओके। और इधर देखें, x के ऊपर जब डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई होगा तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1, और आगे देखें -1 माइनस, यानी कि 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आएगा माइनस x माइनस 1 एज इट इज, ओके। और इसका भी स्टूडेंट देखें, जब x के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होगा तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और आगे 0, जब 1 के ऊपर अप्लाई होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। आगे देखिए, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके ये माइनस x और ये प्लस 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। x प्लस 1 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में एज इट इज। आगे देखें, ये x और ये पॉजिटिव का x और नेगेटिव का x कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 1 2 x प्लस 1 होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये हमारे पास क्या आया है डी यू ओवर डी एक्स, लेकिन हमें तो डी एक्स ओवर डी यू चाहिए है, तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लें। तो डी एक्स ओवर डी यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। देखिए ना, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर बन जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। हमने डी वाई बाई डी एक्स भी फाइंड कर लिया, डी एक्स ओवर डी यू भी फाइंड कर लिया। पुट करें दोनों को कहाँ पे, ए में, ठीक है। अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। आगे हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स ओवर डी यू की जो वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट्स, इनको क्या करना है, पुट करना है ए के अंदर, ओके।
आप लिख लीजिएगा पुट dy बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी यू इन इक्वेशन नंबर ए। ओके, इक्वेशन नंबर ए क्या है स्टूडेंट्स? dy बाई डी यू विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? ये -4x अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1 होल स्क्र। ओके जी, और डी एक्स और डी यू की वैल्यू स्टूडेंट्स ये पड़ी हुई है x प्लस 1 होल स्क्र अपॉन 2। ये 2 से 4 कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2, ये मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये -2x, ये a के अब न्यूमरेटर बन जाएगा आगे, तो -2x एक्स स्क्र माइनस 1 होल स्क्र। ओके, -2x एक्स स्क्र एक्स प्लस 1 होल स्क्र और एक्स स्क्र माइनस 1 होल का स्क्र। ओके स्टूडेंट्स, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अब यही हमारा क्या है? dy बाई डी यू। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना भी है स्टूडेंट्स तो कैसे करेंगे आप? देखें, जस्ट ये -2x है और ये x प्लस 1 होल स्क्र है। डिनोमिनेटर में देखें, ब्रैकेट पावर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्र माइनस 1 का ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला अपन होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो देखें एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ओके, और ये ऊपर होल स्क्र है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास अगले स्टेप में क्या देगा? अगले स्टेप में यहाँ पर लिखता हूँ, अब ये हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला स्टेप आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट -2x एक्स प्लस 1 होल स्क्र, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स x प्लस 1 का भी होल स्क्र आ जाएगा और x माइनस 1 का भी होल स्क्र आ जाएगा। स्क्र जो है वो ऊपर दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। -2x अपॉन x माइनस 1 होल स्क्र। ओके स्टूडेंट्स, इसका हमने मजीद सिंप्लीफाई अब नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल आंसर है dy बाई डी यू का। ओके स्टूडेंट्स, आपने 2 एग्जाम्पल से देख लिया और हमने 2 पार्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।